वन। तो गाइज अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को कराऊंगा। ठीक है, इससे पहले जो एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक थे, वो मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको करा दिए हैं, तो वो एक बार आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद आप लोग इस वीडियो पर आओगे तो क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 8 तक हम लोग करेंगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। बेसिकली इसको आप लोग देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये आपके पास में एक फंक्शन है, तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोल देता हूँ, और ये आपके पास में दूसरा फंक्शन है, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम लोग। तो डेरिवेटिव करना आसान है। देखो, हमें इस चीज़ का डेरिवेटिव करना है ना, हमें बेसिकली d/dx करना है इस चीज़ का, जो कि आप लोग का cos x क्यूब। ठीक है, देखो गाइस, ये जो आप लोगों को ये लिखा हुआ है ना, देखो कहीं पे अगर आपका ऐसा लिखा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को पता क्या लिख सकता हूँ मैं। इस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है आप लोगों का साइन थीटा का होल स्क्वायर। मतलब बेसिकली जो आप लोगों का स्क्वायर होता है ना, वो स्क्वायर आप लोगों का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये स्क्वायर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ऐसे मैं इस चीज़ को ना ऐसे लिख रहा हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स की पावर 5, तो ऐसे ठीक है। बस ये वाला जो 2 था ना मेरे पास में, इसको मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को लगा यार मेरे को इसको ऐसा लिख देना चाहिए, आसान हो जाएगा ना। अभी समझाता हूँ आसान कैसे होगा। बट मैंने सोचा यार कि जो ये स्क्वायर यहाँ पे लिखा है ना, ये मैंने इसकी होल पावर में लिख दिया 2 को। अब देखो, इसको आप लोग फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। अब इसका डेरिवेटिव करना देखो आसान होगा। कैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे, मैंने आपको रूल तो बता ही रखा है। क्या करते हैं, आप फर्स्ट को छोड़ते हो तो डेरिवेटिव किसका हो जाता है आप लोगों का, सेकंड का। ठीक है, ये रूल है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, रूल बोल लो, फॉर्मूला बोल लो, तो ये आपका रूल या फॉर्मूला, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग फर्स्ट को छोड़ करके सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस फिर आपको सेकंड को छोड़ना और किसका डेरिवेटिव कर देना है, फर्स्ट का। ठीक है, तो बस ये वाला रूल अप्लाई करो आप लोग। देखो, पहले फर्स्ट को छोड़ो, फर्स्ट को छोड़ने का मतलब कि आप लोग किसको छोड़ दोगे यहाँ पे, cos x क्यूब को। तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बताओ आप लोग का, डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, यानी कि साइन x की पावर 5 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फिर बीच में प्लस आएगा, तो प्लस लिखा, ये हमारे पास में फर्स्ट था ना, फर्स्ट छोड़ दिया मैंने, तो सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे प्लस, फिर सेकंड को छोड़ो छोड़ो, तो सेकंड कौन सा है बताओ आप लोग का, साइन x की पावर 5 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड को छोड़ दिया मैंने, तो अब डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, फर्स्ट का। और फर्स्ट कौन सा है बताओ आप लोग का, यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास में cos x क्यूब, यही तो है फर्स्ट। तो इस cos x क्यूब का डेरिवेटिव कर लेंगे। अब देखो डेरिवेटिव करना तो आसान है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके बाद की स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इस cos x क्यूब को तो मैं एज इट इज़ रखूँगा। देखो गाइस, अगर आप लोगों का ये वाली जो चीज़ है ना, साइन x की पावर 5, बेसिकली अगर आप लोग इसको x मानो, अगर आप ये जो साइन x की पावर 5 है ना, अगर मैं इसको x मानता हूँ, देखो समझाता हूँ कैसे। जैसे ये आपके पास में जो लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज़ जो लिखी हुई है आपके पास में, साइन x की पावर 5 और इस पूरे का होल स्क्वायर, अगर मैं साइन x की पावर 5 को थोड़ी देर के लिए x मान लूँ ना, तो ये पता कौन सा वाला फॉर्मेट बनेगा। देखो, इसको हम लोगों ने x माना और पावर कितनी चल रही है 2, तो आपको ना मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है, d/dx ऑफ x की पावर n का। x की पावर n का पता क्या फॉर्मूला होता था, ये जो n होता था, ये n आगे आता था, x ऐसे ही रहता था और n-1 हो जाता था। समझ रहे हो बात को। जैसे यहाँ पे देखो, इस साइन x की पावर 5 को हमने x मान लिया ना, साइन x की पावर 5 को कितना मान लिया, x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर कैसे करेंगे बताओ, इसका डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करेंगे बताओ, 2 आपका आएगा आगे आएगा, 2 आपका आगे आ गया, x ऐसे ही रहेगा और 2-1 एक पावर कम हो जाती है। देखो अगर आप इसको ट्रीट करो ना, ये n की तरह है, ये वाली चीज़ है n, तो ये जो 2 है ना, इस 2 को आगे लाओ, x ऐसे ही रहेगा और पावर एक कम हो जाती है, मतलब जो भी पावर 2 है ना उसमें से एक कम कर लो। देखो कितना बनेगा, 2x की पावर 2-1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो कितना बन जाएगा, 2x की पावर, x की पावर 1 का मतलब तो x ही होता है ना, x की पावर 1 का मतलब तो x ही है। तो बस अब वैल्यू डाल दो 2। देखो हमने x किसको माना था, इस चीज़ को, इस चीज़ को ही तो x माना था हम लोगों ने, किसको, साइन x की पावर 5। तो इसका जब मैंने डेरिवेटिव करा ना, साइन x की पावर 5 का डेरिवेटिव, तो ये निकल के आ गया 2 साइन x की पावर 5। समझ नहीं आया, टेंशन मत लो, समझाता हूँ अभी, देखो और अच्छे से।
मैंने क्या कहा कि ये जो आप लोगों का साइन एक्स की पावर 5 लिखा हुआ है ना, इसको x मान लो। तो ये क्या बन जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे तो बन जाएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता कैसे करते हैं, देखो जो भी आपकी पावर 2 लिखी है ना उसको आगे लिख दो। तो पावर 2 मैंने आगे ऐसे लिख दी, एक्स को एज इट इज़ रखा और एक पावर कम कर दो। मतलब यहाँ पे जैसे 2 है ना, तो 2 में से एक पावर कम कर दो 1। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 2 हो जाता। समझ रहे हो ना बात को। तो आप देखो कितना बनेगा 2, एक्स की पावर 1 तो एक्स ही होता है, तो ये एक्स बन जाएगा। तो 2 एक्स किसको माना है हम लोगों ने, देखो साइन एक्स की पावर 5 को। एक्स हम साइन एक्स की पावर 5 को तो मान रहे हैं, तो कितना आ जाएगा बताओ, साइन एक्स की पावर 5। मतलब इसका जब मैं डेरिवेटिव करूँगा ना तो वो ये आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा बेसिकली आप लोगों का, 2 साइन एक्स की पावर 5। लेकिन आपने जिसको एक्स माना है ना फिर उसका डेरिवेटिव करते हैं। देखो यही चेन रूल कहता है कि जिसको आप लोगों ने x माना है ना फिर उसका डेरिवेटिव कर लो। मतलब d बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा हम लोगों को, जिसको हमने x माना था। x किसको माना है हम लोगों ने, साइन x की पावर 5। अब यहाँ तक का डेरिवेटिव तो आपको समझ आ गया होगा कैसे मैंने करा, ठीक है। प्लस में जो चल रहा है उसको चलने दो। देखो इस स्क्वायर, क्योंकि देखो इसका तो हमें डेरिवेटिव करना नहीं है ना आगे भाई, इसका देखो मुझे डेरिवेटिव करना था तो मैंने इसका स्क्वायर लिखा था पावर। जैसे पावर से मेरे को सॉल्व करना था ना इसको, मैंने इसमें एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया। बट इसका तो मुझे डेरिवेटिव करना नहीं है ना, तो मैं काम करता हूँ स्क्वायर को यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम जैसे था ना वो वैसे ही लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। आप ऐसे भी रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ये जो साइन एक्स की पावर 5 है ना, ये जो आपका साइन, यही तो चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो जो आपका साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, जो रखना है रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मैच कराऊंगा ना पीछे। अब देखो, अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। देखो गाइस यहाँ पे जो भी कॉस के बगल में आ रहा है ना उसको एक्स मान लो। अगर कॉस के बगल में एक्स होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपके पास में कॉस के बगल में एक्स है फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉस के बगल में एक्स के अलावा कुछ और है तो उसको एक्स मान लो। तो अब मुझे पता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, बताओ आप लोगों का। कॉस एक्स का डेरिवेटिव, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है यार। कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, देखो माइनस का साइन एक्स। तो हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का साइन एक्स। लेकिन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब। देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। लेकिन एक्स की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, एक्स क्यूब। और जिसको एक्स माना है फिर उसका डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा आप लोगों का, एक्स क्यूब का हो जाएगा। जिसको एक्स मानेंगे ना उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व कर लो इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कॉस एक्स क्यूब तो ऐसे ही ठीक है आपका, साथ में कितना चल रहा है आपका 2 साइन एक्स की पावर 5। अब डेरिवेटिव देखो फिर से, साइन के बगल में एक्स नहीं है, साइन के बगल में एक्स की पावर 5 है तो इसको एक्स मान लो, क्या दिक्कत है। जब भी एक्स के अलावा कुछ और हो ना तो उसको एक्स मान लिया करो। देखो अब ये साइन एक्स बन गया ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है चेक करो भाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ तो साइन एक्स की पावर 5 है तो क्या लिख दूंगा बताओ मैं, कॉस एक्स की पावर 5। देखो अगर साइन के बगल में x होता है तो कॉस के बगल में भी x आता है। तो साइन के बगल में x की पावर 5 है तो कॉस के बगल में भी x की पावर 5 आएगा। लेकिन जिसको आपने x माना है ना फिर उसका डेरिवेटिव, मतलब d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा आप लोगों का, x की पावर 5 का। तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव कर दोगे आप लोग, जिसको x माना है ना बस उसका डेरिवेटिव। प्लस अब सॉल्व करो इसको, ये कितना चल रहा है आप लोग का, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। अब इस माइनस को लिख देते हैं हम लोग, वैसे ये प्लस और ये माइनस मिल के ना माइनस हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ मैं, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा ना, तो मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। साथ में कितना चल रहा है आप लोगों का, साइन एक्स की पावर 3। और देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, वही वाला पावर रूल वाला। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने कैसे करा था बताओ, 2 आगे आया था, एक्स ऐसे ही रहा था, एक पावर कम हुई। यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, 3 जो होगा वो आगे आएगा, एक्स ऐसे ही रहेगा और एक पावर कम हो जाएगी। जब देखो जो 3 था वो आगे आया, एक्स ऐसे ही रहा और एक पावर कम हो गई तो 2 बन गया, ठीक है। तो बस अब तो इसका डेरिवेटिव लगभग हो ही गया है। देखो समझाता हूँ कैसे। जब भी आपका डी बाई डी एक्स का साइन हट जाए ना सब में से, बस वही आपका डेरिवेटिव होता है। देखो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स क्यूब। देखो ये कितना बन जाएगा आप लोगों का, ये बन गया 2 साइन एक्स की पावर 5। साथ में कितना चल रहा है आप लोगों का, कॉस एक्स की पावर 5। देखो एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव भी हो जाएगा, कैसे करेंगे, देखो एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव कैसे होगा, 5 आगे आएगा, एक्स ऐसे ही रहेगा, ये वाला एक्स ऐसे ही रहा और एक पावर कम, एक पावर कम मतलब कितना 4। माइनस में कितना चल रहा है आप लोगों का, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साथ में आ जाएगा साइन एक्स क्यूब और साथ में कितना आ जाएगा आप लोगों का 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसके बाद आप एक काम करो, इसको थोड़ा सॉल्व करो। देखो ये वाला 2 और ये वाला 5 मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 10। ये वाला 2 और ये वाला 5 मल्टीप्लाई हो गया ना,
10 बन गया, साथ में कितना चल रहा है एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 लिख दिया। कुछ भी लिख दो आगे पीछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब मल्टीप्लाई में तो है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख दो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ में कितना चल रहा है बताओ आप लोगों का कॉस एक्स क्यूब, साथ में कितना चल रहा है बताओ आप लोगों का साइन एक्स की पावर 5, ठीक है, और साथ में कितना चल रहा है बताओ आप लोगों को कॉस एक्स की पावर 5 माइनस, इसको तो सेम ही लिख दो, मतलब ये 3x² बस आगे लिख दिया अगर, और कुछ नहीं है। जो कांस्टेंट होता है ना उसको मैं आगे लिख देता हूँ बस, तो 3x² आगे लिख दिया मैंने। साथ में कितना चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, और साथ में कितना चल रहा है आप लोगों का साइन एक्स क्यूब। तो बेसिकली ये हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग डेरिवेटिव कर सकते थे, बहुत आसान स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। अगर इस क्वेश्चन को आपको करना है ना तो इस अप्रोच से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आप लोगों का, ये भी आसान क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डेरिवेटिव कराना है किसका, बेसिकली यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को इसका डेरिवेटिव कराना है, ठीक है। 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे इसका डेरिवेटिव, आसान है, ठीक है। देखो गाइस, इसका डेरिवेटिव कराना है तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं d/dx कर लेंगे हम लोग इसका। तो इसका d/dx कैसे हो जाएगा बताओ। सबसे पहले तो ये जो 2 लिखा है ना कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल दिया करो। तो मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, तो d/dx किसका बन जाएगा बताओ आप लोग का, d/dx बन जाएगा मेरे पास में रूट कॉट एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो 2 जो था मैंने बाहर निकाल दिया, तो d/dx किसका हो जाएगा रूट कॉट एक्स स्क्वायर का। अब देखो सिंपल सी बात समझाता हूँ मैं आप लोग को और आसानी से। यहाँ पे देखो 2 को ऐसे ही रहने दो, ये जो आपके पास में ना, देखो ध्यान से देखना, ये आपका d/dx तो ऐसे ही ठीक है। ये जो रूट होता है ना, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जैसे मैंने आपको बताया हमेशा रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर कितना 1/2। रूट 3 का मतलब कितना होता है 3 की पावर 1/2। तो अगर आपका रूट कॉट एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो इसको आप पता कैसे लिख सकते हो, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये हो जाएगा। अब आप पता क्या करो इसको, देखो अब मैं समझाता हूँ कैसे करना है इसको। ये वाला 2 तो ऐसे ही ठीक है, इस चीज़ को ना आप x मान लो, x। तो ये देखो x की पावर n वाला फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो ना x की पावर 1/2 बन गया होगा ये, कि क्या बन गया d/dx ऑफ x की पावर कितना 1/2, क्योंकि इस कॉट एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया x की पावर 1/2, जैसे हमने पीछे करा था ना सेम। तो x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव कैसे होगा, देखो ये जो पावर होती है वो आगे आती है, मतलब 1/2 पावर आगे आ जाएगी, x ऐसे ही रहेगा और एक पावर कम, मतलब ये जो 1/2 है ना, इसमें से एक पावर कम करो तो 1/2 - 1। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है 1/2 x की पावर। अब इस 1/2 में से 1 माइनस करना है, देखो 1/2 में से 1 माइनस करो, तो ये 2 तो नीचे सेम ही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 भी सेम ही चल रहा है, माइनस 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इस 1 के नीचे कुछ नहीं था ना, इस 1 के नीचे तो 2 था, तो मैंने 2 लिख दिया, 1 को भी सेम ही लिखा, बस 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। अब 1 में से 2 माइनस कर लो तो कितना बन जाता है, माइनस का 1 कितना 2। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है देखो आप लोग की 1/2 x की पावर कितना माइनस का 1/2। आई होप आप लोग को यहाँ तक की जो बात है ना वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसको भी आप आगे सॉल्व करोगे ना तो ऐसे बन जाएगा, देखो ये 1/2 तो आपका ऐसे ठीक है, x की पावर -1/2 है ना, x की पावर माइनस कितना है 1/2 है, तो x की पावर -1/2 इसको नीचे लेकर के जाओगे तो क्या बन जाएगा x की पावर +1/2, यही तो बनेगा। देखो x की पावर नेगेटिव थी ना, तो x की पावर नीचे जाके क्या बन जाएगी पॉजिटिव। अब x की पावर नीचे जाकर के पॉजिटिव बन गई तो इसको आप पता कैसे लिख सकते हो 1/2। देखो x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव पता कितना हो जाएगा आप लोग का, x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव पता कितना हो जाएगा, देखो x की पावर 1/2 लिखा है, 1/2 का मतलब होता है पावर रूट, डेरिवेटिव तो कर चुके हैं हम, पावर 1/2 का मतलब कितना होता है रूट, साथ में कितना चल रहा है x। अब देखो, अब यहाँ पे मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या आ गया आप लोग का 1/2, क्योंकि हमने इसी का तो डेरिवेटिव करा, इसको मैंने x माना, तो x की पावर 1/2 तो डेरिवेटिव करके यही तो आ रहा है, तो 1/2 रूट। अब रूट में कितना आया देखो x कौन सा है आप लोगों का, यही तो है x, कॉट एक्स स्क्वायर, और फिर जिसको हमने x माना है ना उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। मतलब यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव किसका कर लोगे बताओ, जिसको x माना है, बोले तो कॉट एक्स स्क्वायर। देखो गाइस, इसी क्वेश्चन को ना आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं समझाता हूँ डायरेक्ट कैसे करना है, ठीक है। देखो ये था ना हमारे पास में 2 तो बाहर चल रहा था, तो d/dx किसका होना था बताओ, इसका ना रूट कॉट, यहाँ से देखना, ठीक है, इस वाले से, इस वाली स्टेप से मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप कॉट एक्स स्क्वायर को x मान लो तो देखो गाइस ये ऐसा कुछ नहीं बन जाएगा, 2 तो भारी है, देखो एक्चुअली में ऐसा बन जाएगा ना d/dx ऑफ रूट एक्स, क्योंकि मैंने कॉट एक्स स्क्वायर को x माना ना,
तो रूट एक्स बन जाएगा। और रूट एक्स का डेरिवेटिव पता कितना होता है, आपने डायरेक्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये पता कितना आ जाएगा, देखो 2 तो ऐसे ही ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव कितना आ चुका है बताओ, 1/2 रूट एक्स बोले तो एक्स की जगह पे कितना डाल दूंगा मैं, कॉट एक्स स्क्वायर, और फिर जिसको एक्स माना है उसका डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा आप लोगों का, कॉट एक्स स्क्वायर का। तो देखो यही जो चीज़ आ रही थी 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, एक ही चीज़ है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे फॉर्मूले से, मैंने आपको पूरा करके भी बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद आगे सॉल्व करो, इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ सॉल्व करके, क्या चल रहा है आपके पास में, 1/रूट के अंदर कितना चल रहा है आप लोगों का, कॉट एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बताओ आप लोगों का, कॉट एक्स का डेरिवेटिव। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो आपका जो कॉट एक्स होता है ना, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन जो कॉट के बगल में उसको एक्स मान लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, माइनस का कितना कॉसेक स्क्वायर, और साथ में कितना एक्स स्क्वायर। ये करा ना मैंने, देखो ना ऐसे किया ना, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर, लेकिन जो एक्स की जगह पे तो उसको लिख दिया मैंने। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी कर दो, मतलब डी बाई डी एक्स, जिसको एक्स माना है उसका डेरिवेटिव भी तो करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर लो, कैसे करेंगे देखो, ये वाला माइनस एक काम करो, पहले लिख दो 1/रूट के अंदर कितना चल रहा है आप लोगों का, कॉट एक्स स्क्वायर, इंटू में कितना चल रहा है आप लोगों का, माइनस तो आगे लिख दिया मैंने, तो क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाता है आप लोगों का, 2x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे लिख दो, तो इसको आगे लिखोगे तो कैसे बन जाएगा, देखो माइनस ऐसे ही ठीक है, साथ में कितना चल रहा है आप लोगों का 2x, अपॉन में कितना चल रहा है आप लोगों का, इंटू में ये भी चल रहा है ना, तो ये भी लिख दो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कितना चल रहा है आप लोगों का, कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो गाइस, वैसे तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे निकल चुका है, यहाँ पे अगर आप आंसर छोड़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को डेरिवेटिव, जब भी आपका डेरिवेटिव का साइन हट जाए ना तो वही आपका आंसर होता है। लेकिन मैं आपको पीछे बुक में मैच कराने के लिए ना इस चीज़ को आगे सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। आप पीछे ना बुक में अगर जब इसको मैच करोगे तो आपका आंसर मैच करना चाहिए ना, तो वो कैसे करेगा मैं बताता हूँ आपको। देखो माइनस का 2x तो ऐसे ही ठीक है, देखो गाइस इसमें आप लोगों को कुछ तोड़ना पड़ेगा, मैं समझाता हूँ कैसे तोड़ता हूँ मैं इसको, ठीक है। मैंने पहले एक चीज़ सोची, मैंने क्या सोचा कि यार इस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ना पहले नीचे ले करके चल जाता हूँ, तब कुछ बन पाए शायद। देखो समझाता हूँ कैसे। मेरे को एक बात पता है, पता क्या, अगर आपका कहीं पे साइन एक्स लिखा है तो क्योंकि साइन एक्स का उल्टा कॉसेक एक्स होता है, तो साइन एक्स की जगह पे पता कितना लिख सकता हूँ मैं, 1/कॉसेक एक्स। और कहीं पे अगर कॉसेक एक्स लिखा है ना तो उसकी जगह पे पता क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/साइन एक्स, ठीक है। ये सब आपका रफ में है यार, ठीक है, ये सब आपका रफ में है। तो कॉसेक एक्स की जगह पे कितना लिख सकता हूँ बताओ मैं, 1/ कितना साइन एक्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास में कॉसेक स्क्वायर होगा, अगर मेरे पास में कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा तो 1/साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देखो अगर कहीं पे कॉसेक एक्स लिखा था तो 1/साइन एक्स था ना, तो अगर यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो बस इसी चीज़ को मैं लिखने वाला हूँ। देखो ये कितना चल रहा है आप लोगों का, ये कितना चल रहा है आप लोगों का। देखो पहले तो गाइस मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखो आपने ना कॉटेक्स का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, एक आपने कॉटेक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स अपॉन में कितना साइन एक्स, आपको पता होगा, ठीक है। कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। और अगर यहाँ रूट चल रहा है तो इन पे भी रूट ही आ जाएगा, समझ पा रहे हैं ना बात को। बस इसी चीज़ को तो तोड़ा मैंने। तो यानी कि इस कॉट एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं, इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर चल रहा था ना तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसको भी मैंने बदल दिया, इसको कैसे बदल दिया मैंने, 1/ इस चीज़ के फॉर्मूले में साइन स्क्वायर, और साथ में कितना चल रहा है आप लोग का एक्स स्क्वायर। पहले तो आप लोगों को यहाँ तक की जो बात है ना वो समझ में आई कि किस तरीके से करा मैंने इसको। अब एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ। -2x आपका ऐसे ठीक है अपॉन में, ध्यान से देखना, देखो -2x × 1 करो तो -2x ही तो आएगा। इसको भी ना मैं रूट को अलग कर रहा हूँ, मतलब मैंने क्या करा, रूट कॉस एक्स स्क्वायर को अलग लिख दिया, ठीक है। और ये जो आपका रूट साइन एक्स स्क्वायर था ना इसको भी मैं अलग लिख देता हूँ, मतलब रूट साइन एक्स स्क्वायर को अलग लिख दो इंटू में, पता क्या करा मैंने, समझ रहे हो ना बात को। ऐसे रूट जब भी अलग अलग होता है ना, मतलब रूट को आप अलग कर सकते हो, जैसे रूट कॉस एक्स स्क्वायर था और रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो अलग अलग कर लो। रूट कॉट मतलब इसका रूट अलग कर दिया, इसका रूट अलग कर दिया, साथ में कितना चल रहा है आप लोगों का। देखो गाइस मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर कहीं पे आपका ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ पता है, ये स्क्वायर आप पावर में डाल दो, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन
एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा है आप लोग का, बट ये जो पावर 2 है ना, ये जो पावर 2 है इसको मैंने स्क्वायर में डाल दिया, ठीक है। ऐसे मैंने पता क्यों किया, अभी बताता हूँ ऐसा क्यों किया मैंने, ठीक है। देखो अभी आपको समझ आएगा ऐसा क्यों किया मैंने। देखो जो चल रहा है उसको चलने दो, माइनस का 2x आपका ऐसे ही, ठीक है, अपॉन में। अब जो चल रहा है ना उसको एक काम करता हूँ, इसको ना मैं इसके अपॉन में लिखता हूँ। ऐसा क्यों करूँगा अभी देखना। रूट के अंदर cos x स्क्वायर तो चल रहा है, देखो आप लिख सकते हो ना इसके अपॉन में। इसको क्या दिक्कत है बताओ। अगर आपके पास में कहीं पे ऐसा है a अपॉन बी और इंटू में c है, तो आप इस b को c के नीचे लिख दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, a इंटू सी बाई बी बन जाएगा। b तो अभी भी नीचे ही है ना, समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके रूट को इसके नीचे लिख दूंगा, ठीक है। मतलब देखो चल, जो आपका चल रहा है उसको चलने दो। साइन एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 2, अपॉन में कितना चल रहा है, ये जो रूट था ना मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, ये वाला रूट इसके नीचे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर। आई होप आप यहाँ तक भी बात समझ आ गई होगी। अब इसको आगे लिखता हूँ मैं, देखो माइनस का 2x तो ऐसे ठीक है, अपॉन में देखना कितना चल रहा है आप लोग का, रूट कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। अब देखो इसके रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2। तो मैं वो वाला गेम लगाता हूँ यहाँ पे, देखो साइन एक्स स्क्वायर की पावर 2। देखो गाइस मैं वापस कह रहा हूँ, आप यहाँ पे अपना आंसर छोड़ सकते हो, बस मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी में अपने क्वेश्चन को मैच करना चाहते हैं अपने आंसर को, मतलब, ठीक है। तो साइन एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो गया, और यहाँ कितना चल रहा है आप लोगों का, साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा, रूट का मतलब कितना हो गया, पावर 1/2। अब आपको इतना तो पता है कि अगर बेस सेम होते तो पावर घट जाती है ना। जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये ऐसे बन जाएगा ना, a की पावर m माइनस n, मतलब a सेम होना चाहिए। तो देखो अगर आप इसको a बोलो इसको a बोलो, दोनों सेम है, और ये पावर है, तो इस 2 में से ये 1/2 घट जाएगा बस, और क्या दिक्कत है। चलो बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व कर देंगे, जो चल रहा है उसको लिख देता हूँ पहले मैं, ठीक है। क्या चल रहा है आप लोगों का, माइनस का 2x अपॉन में कितना चल रहा है आप लोगों का, रूट में कॉस एक्स स्क्वायर, और ये जो चल रहा है उसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। कितना चल रहा है आप लोग का, रूट में कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना चल रहा है आप लोग का, साइन एक्स स्क्वायर की पावर 2, और यहाँ कितना चल रहा है आप लोग का, साइन एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 1/2। बस अब इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कर लेंगे इसको आसानी से। क्या सॉल्व करेंगे, माइनस 2x को तो आप एज इट इज़ रखोगे, जो आपका रूट कॉस एक्स स्क्वायर चल रहा है उसको भी एज इट इज़ रखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इनटू में मैंने कहा था ना ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसकी पावर में कितना आ जाएगा जरा चेक करना, ये देखो ना साइन एक्स स्क्वायर चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपके पास में, ठीक है। कितना चल रहा है आपके पास में, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चल रहा है आपके पास में साइन एक्स, एक मिनट गाइस, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये वाला जो 2 है ना इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है तो ऊपर जाके माइनस का 1/2 बन जाएगा। अब इसको देखो आगे सॉल्व करके लिखते हैं, माइनस 2x आपके पास में ऐसे ही, ठीक है। ये कितना बन जाएगा आपका, रूट के अंदर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में, देखो ये कितना बन जाएगा आपका, साइन एक्स स्क्वायर की पावर कितना, देखो 2 2 ज़ा 4, इसको सॉल्व करो ना, 2 2 ज़ा 4, और 4 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 3/2। अब देखो गाइस कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, मान लो ऐसा लिखा हुआ है a की पावर 3/2, तो इसको पता है मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1/2 इंटू में कितना, a की पावर 1। आप इसको सॉल्व कर लो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो मेरे को कैसे पता चला, a की पावर 3/2 लिखा है ना, तो a की पावर 3/2 को पता कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर 1/2 और a की पावर 1। इसको सॉल्व करो जरा, a की पावर देखो ये भी a है ये भी a तो सेम रह गया, दोनों जुड़ जाएंगे, 1/2 प्लस 1, तो जोड़ करके देखोगे a, देखो 1 तो ऊपर, देखो ऐसे जोड़ोगे ना, ये 1 तो ऐसे ठीक है, प्लस में 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, नीचे 2 तो चली रहेगी वाला 2, तो a की पावर कितना बन गया, 1 + 2 कितना, 3/2 ही तो बन रहा है। मतलब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसकी पावर जो 3/2 लिखी है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तोड़ के, -2x ऐसे ही ठीक है आप लोगों का, रूट में कितना चल रहा है बताओ आप लोगों का, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में, इस पावर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो साइन एक्स, ये चल रहा है ना साइन एक्स स्क्वायर, एक बार इसकी पावर में कितनी लिख दूंगा बताओ, 1/2, एक बार इसकी पावर 1/2 लिख दो, और इनटू में एक बार हम सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1 ही लिखो, क्योंकि देखो ना ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को आप ऐसे सोचो, ये a है तो a की पावर ये भी है, a की पावर ये भी, जोड़ करके देख लो 3/2 ही तो आएगा, तो मैंने अलग अलग लिख दिया बस। ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे रीज़न है, देखो समझाता हूँ रीज़न क्या है, रीज़न क्या है वो समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये कितना चल रहा है आप लोग का, माइनस का 2x तो ऐसे ठीक है, अपॉन में ये जो साइन एक्स स्क्वायर है ना इसको पहले आगे लिख दो, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। साइन एक्स स्क्वायर तो आगे लिख दिया, रूट के अंदर ये कितना आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, देखो किसी की पावर 1/2 है तो वो भी तो रूट ही होता है,
मतलब साइन एक्स स्क्वायर का जो पावर 1/2 है तो वो भी तो रूट ही है। साइन एक्स स्क्वायर की पावर जो 1/2 है तो वो भी तो रूट है ना, मतलब उसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट साइन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बस ये भी कितना बन जाएगा बताओ आप लोगों को, इंटू में रूट रूट तो चल ही रहा है, तो साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। भाई दो अलग अलग रूट है ना, आप ऐसा सोच रहे हो कि ये वाला रूट है और इसका भी तो रूट ही आएगा, ऐसा लिखा हुआ है ना यार, ऐसा लिखा हुआ है ना, रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में इसका भी तो रूट आ जाएगा क्योंकि पावर 1/2 है ना, तो साइन एक्स स्क्वायर का भी तो रूट आ जाएगा। तो रूट को एक साथ लिख सकते हैं, ऐसे एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना बन जाएगा अब एक काम करो, देखो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ यहाँ पे, एक फॉर्मूला बन सकता है आप लोग का, पता कौन सा, देखो एक फॉर्मूला पता क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड, मतलब एक चीज़ सोच रहा हूँ मैं, अगर मैं इसको रूट 2 से डिवाइड करता हूँ और इसी चीज़ को अगर मैं रूट 2 से सॉरी मल्टीप्लाई किया मैंने, और अगर मैं रूट 2 से डिवाइड करूँगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा बताओ, नहीं भाई देखो ना, रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट 2 से डिवाइड किया तो कट के तो सेम ही आ रहा है ना, रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, रूट 2 से डिवाइड करो तो कट के तो सेम ही आ रहा है। इससे फ़ायदा पता क्या हुआ, देखो इस रूट वाली टर्म को सारे को एक साथ लिख दो, माइनस का 2x ऐसे, ठीक है, ये वाला रूट 2 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो ये तो रूट 2 हो गया ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ जो बन रहा है उसको देखना ज़रा ध्यान से, ये बन रहा है आप लोगों का साइन एक्स स्क्वायर, रूट एक साथ लिख दो, इस 2 को पहले लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 साथ में कितना चल रहा है आप लोगों का, देखो मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब साइन लिख लेता हूँ मैं पहले, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर और साथ में कितना कॉस एक्स स्क्वायर। अब इससे पता क्या फ़ायदा हुआ, देखो आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पता कौन सा, 2 साइन ए कॉस ए का, ये पता किसके बराबर होता है आप लोगों का, ये बराबर होता है आप लोगों का साइन 2a के, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, 11 में पढ़ाया जाता है, जो कि फॉर्मूला होता है साइन 2a का, मतलब साइन 2a की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ए कॉस ए। अब इससे पता क्या फ़ायदा हुआ, देखो अगर आप इसको a मानो इसको a मानो तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन ए कॉस ए वाला, 2 साइन ए कॉस ए। तो बस अब तो सॉल्व हो ही गया, देखो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 2 ऐसे, ठीक है, साथ में कितना चल रहा है आप लोग का रूट 2, साथ में कितना चल रहा है एक्स अपॉन, इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, देखो 2 साइन एक्स मतलब 2 साइन ए कॉस ए किसके बराबर होता है बताओ आप लोग का, साइन 2 ए की जगह हम लोगों ने क्या माना है, एक्स स्क्वायर। तो बस दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे किया मैंने, देखो इसको ए मानो इसको ए मानो, तो 2 साइन ए कॉस ए बनेगा जो कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो साइन 2a की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये तो आपका ए है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो समझ जरूर आया होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 8, और फिर 9th और 10th अगली वीडियो में करेंगे, वो भी आपका खत्म हो जाएगी फिर एक्सरसाइज, ठीक है। बेसिकली हमें कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, देखो इसका डेरिवेटिव करना है तो कर लेंगे। देखो बेसिकली अगर हम लोग देखें ना तो कॉस के बगल में रूट एक्स है, तो इसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए। देखो कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा आप लोगों का, आपको पता है कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और एक्स की जगह पे कितना लिख दोगे बताओ, रूट एक्स। अब जिसको एक्स माना है फिर उसका डेरिवेटिव कर लो, मतलब d/dx किसका हो जाएगा, रूट एक्स का। तो इसका सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का साइन रूट एक्स इंटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको पढ़ा रखा है कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो कितना बन जाएगा, माइनस का साइन रूट एक्स, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा ना, माइनस का साइन रूट एक्स ही तो रहेगा, और अपॉन में कितना चल रहा है आप लोग का 2 रूट एक्स। तो यस दैट्स योर आंसर, है कि नहीं आसान, बताओ। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 हमने इस वीडियो में करे, 9th और 10th हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि वो अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है।